आज जब मैं अपने भीतर के अंधेरों को कुरेदती हूँ तो लगता है जैसे मेरे सीने में कोई पोखर है जो आंसुओं से बहुत पहले ही भर चुका है। मैं प्रेत की तरह अपने ही जीवन की गलियों में भटकती हूँ। ये कथा उसी दिन से आरंभ होती है जिस दिन मेरे अस्तित्व ने पहली बार जाना कि दर्द केवल त्वचा में नहीं बसता, वो आत्मा की नसों तक पहुंचकर मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। मैं रावी, एक साधारण लड़की जो कभी अपने गांव की पगडंडियों पर खिलखिलाते कदमों से चलती थी। महुए की महक मेरे बालों में बसती थी और बारिश की बूंदों से खेलते हुए मुझे लगता था कि इस संसार का हर दुख मेरे जीवन से दूर रहेगा। मैं यही सोचती थी कि संसार उतना ही कोमल है जितनी कोमल मेरे बचपन की यादें थीं। मेरी माँ कहा करती थी कि जीवन एक नदी है, वो बहती रहती है और हर मोड़ पर कुछ सीख दे जाती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी नदी में ऐसा तूफान आएगा जो मेरे तन और मन दोनों को रेत के कणों की तरह उड़ा ली जाएगा। मेरी जिंदगी में पहली बार अंधेरा उस दिन उतरा जब पिता की मृत्यु हुई। वे मेरे लिए केवल पिता नहीं थे बल्कि मेरी ढाल थे। उनके कंधों पर बैठकर मैंने सूरज को नजदीक से देखने का सपना देखा था, लेकिन उस दिन सूरज मेरे लिए बुझ गया था। माँ अकेली पड़ गई थी और मैं अबोध उम्र में समझने लगी थी कि गरीबी केवल पेट की आग नहीं होती, वो इज्जत को भी चाटने लगती है। पिता के जाने के 6 महीने बाद घर में चूल्हा ठंडा रहने लगा। माँ काम की तलाश में खेतों में जाने लगी। कई बार सुबह केवल नमक मिले चावल से ही दिन निकल जाता था। मैं चाहकर भी माँ के सामने अपनी भूख का जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि उनकी आंखों में वो असहाय चमक मुझे अंदर से तोड़ देती थी। धीरे धीरे माँ बीमार रहने लगी। उनकी खांसी रात भर घर की खामोशी को चीरती थी। हमारे घर की मिट्टी की दीवारें उस खांसी की गूंज अपने अंदर समेटने में असमर्थ थीं। हर रात मैं जागकर उनकी पीठ सहलाती और सोचती कि शायद सुबह का सूरज हमारी मुश्किलों को हल्का कर देगा, लेकिन सुबह हर बार नए दुख लेकर आती। एक दिन माँ ने कहा कि वे मुझे शहर भेजना चाहती हैं, क्योंकि गांव में लड़कियों की पढ़ाई और भविष्य दोनों ही अर्थहीन हो जाते हैं। उनके स्वर में दर्द था, लेकिन मजबूरी भी। मैं शहर जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे माँ की हालत डराने लगी थी, लेकिन माँ ने इतने दृढ़ मन से कहा कि मेरी आंखें स्वतः ही भीग गईं। मैं शहर पहुंची तो लगा मानो कोई दूसरी दुनिया मेरे सामने है। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, चकाचौंध और लोगों का शोर। इस शोर में किसी के दिल की आवाज सुनना मुश्किल था। मैं घरों में काम करने लगी। कुछ घर अच्छे थे, कुछ बुरे। कुछ लोग मुझे बच्ची समझकर दया दिखाते तो कुछ आदेशों की बौछार से मुझे अपमानित करते, लेकिन मैं खुद को मजबूत बनाए रखती थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य था बस माँ की दवा और हमारे घर का चूल्हा। मुझे याद है, एक दिन मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मेरे चेहरे को इस तरह देखा जैसे मैं कोई वस्तु हूँ। मैं चौखट पर खड़ी थी, पानी की बाल्टी उठाए हुए। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब और डरावनी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नाप रहा हो। उस एक नजर ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे भीतर कौन सा भय जन्म ले रहा है, लेकिन उस भय ने मुझे आने वाले दिनों के लिए आगाह किया था। धीरे धीरे शहर की हवा मेरे जीवन में कुछ अनचाही दरारें भरने लगी। काम उतना नहीं मिलता था जितना पहले मिलता था। माँ की दवाइयों का खर्च बढ़ रहा था और मेरा शरीर दिन ब दिन थकान से टूट रहा था। कई बार रात में मैं छत पर बैठकर आसमान को देखती और मन ही मन पूछती कि ईश्वर ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया है। एक दिन जब मैं एक घर में काम करके बाहर निकली तो देखा कि वही आदमी गली के मोड़ पर खड़ा था। उसकी नजरें मेरी देह पर घूम रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अस्तित्व को खुरच लिया हो। मैं तुरंत दूसरी दिशा में भागी और भीड़ में खोने की कोशिश की, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शहर मेरे लिए अवसरों का नहीं बल्कि खतरों का जंगल है। समय बीतता गया। गरीबी और बीमारी की धूप मेरी जिंदगी को भस्म करती रही। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और मैं खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और इसी असहायता ने मेरे जीवन को उस मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। एक शाम जब आसमान में सूरज ढल रहा था और हवाओं में ठंडक उतर रही थी, मुझे उसी आदमी ने रास्ते में रोक लिया। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है। उसकी मुस्कान में एक विष था जिसे मैं महसूस कर सकती थी, परंतु घर की हालत ने मेरी विवशता को इतना बढ़ा दिया था कि मैं उसके आगे सवाल भी न कर सकी। उसने कहा कि वो मुझे ऐसे काम दिला सकता है जिसमें मेहनत कम और कमाई अधिक होगी। मेरे दिल में डर था, लेकिन दिमाग में माँ का चेहरा।
मैं सोच में डूब गई। मैं ये समझने में असमर्थ थी कि किस दिशा में चलने से मेरी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। परंतु उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिस दिशा में कदम बढ़ा रही हूँ वो मेरी आत्मा को ऐसे घाव देगी जो कभी भर नहीं पाएंगे। वो मुझे एक पुरानी कोठरी नुमा जगह पर ले गया। भीतर का अंधेरा और दीवारों से आती सीलन की गंध मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैं हकलाते हुए पूछना चाहती थी कि ये जगह क्या है, लेकिन उससे पहले ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे हृदय में धड़कनें किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा रही थीं। उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा कि अब से मुझे यहाँ रहना होगा। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे एक ही चीज थी, बंद दरवाजा। मैंने साहस जुटाकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी कलाई को उसने इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी त्वचा में लाल खरोंचें उभर आईं। मेरी चीख मेरे ही गले में अटक गई। मैं कांप रही थी, मैं रो रही थी, मैं दया की भीख मांगना चाहती थी, पर मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसी क्षण मुझे समझ में आ गया कि यही वो जगह है जहाँ मेरे जीवन का सबसे भयानक अध्याय लिखा जाएगा। यही वो क्षण था जब मेरी किस्मत ने मुझसे मेरी देह, मेरी इज्जत और मेरे सपनों का सौदा लेना शुरू कर दिया था। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि उसे याद करते ही मेरी सांसें टूटने लगती हैं। उस कोठरी की दीवारें अब भी मेरे मन में जिंदा हैं। उनमें एक अजीब सा अंधेरा था, जैसे कई वर्ष पहले किसी ने वहां अपनी चीखें दफना दी हों। जब मैंने पहली बार भीतर कदम रखा, मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों से सरक रही है। मेरी सांसें भारी होने लगी थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे कोई ढोलक मेरी छाती पर बज रही हो। उस आदमी ने मुझे बताया कि अब यहीं से मैं कमाई करूंगी। मैंने उसके शब्दों को समझने की कोशिश की, मगर मन में एक भय था जो किसी सांप की तरह मेरे विचारों के चारों ओर लिपट चुका था। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन दरवाजे की तरफ बढ़ते ही उसके कदम मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते। उस रात मैंने पहली बार जाना कि डर कैसा दिखता है। वो कोई साया नहीं होता, कोई चीखती हुई आकृति नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य की असहायता का फायदा उठाता है। मैं पूरी रात कोने में सिमटकर बैठी रही। ठंड और भय दोनों ही मेरी हड्डियों तक उतर आए थे। मैंने खुद को दीवार से टिकाया और आसमान की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें लोहे की मोटी छड़ें लगी थी। उस खिड़की से न तो आसमान नजर आता था, न उम्मीद, केवल अंधेरा भीतर आता था। और उस अंधेरे के साथ मेरा अकेलापन और गहरा होता जाता था। सुबह होते ही उसने मेरे सामने कुछ लोग खड़े कर दिए। उन्हें देखकर मैं समझ गई कि मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही। उनकी आंखों में एक भूख थी और मैं उस भूख का निवाला बन रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, मैं संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन मेरे भीतर का डर मुझे जकड़ चुका था। पहला दिन मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था। मैं सोचती रही कि काश पिता होते तो मैं इस हाल में न होती, काश माँ बीमार न होती तो मैं इस नर्क में न घसीटी जाती। लेकिन किस्मत को किसी की काश सुनाई नहीं देती। वो अपने रास्ते खुद चुनती है और मनुष्य उनके आगे केवल कठपुतली बन जाता है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरी देह एक सौदा बन चुकी है। मेरी सांसें बिकने लगी थी, मेरा अस्तित्व दूसरों के पैरों तले रौंदा जाने लगा था। हर रात कुछ लोग आते और मेरी कोख पर, मेरी हड्डियों पर, मेरे सपनों पर चोट करते चले जाते। मैं उनसे लड़ नहीं सकती थी, क्योंकि दरवाजे के बाहर हमेशा दो आदमी पहरा देते थे। उनके हाथों में डंडे और आंखों में निर्दयता बसी थी। हर रात मेरे भीतर कुछ टूट जाता था, कभी आत्मा की कोई धड़कन, कभी उम्मीद का कोई टुकड़ा, कभी भविष्य का कोई कोना। उस कोठरी की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी सजा जैसा महसूस होता था। मैं जो भी होती थी वो सब धीरे धीरे इस अंधेरे ने निचोड़ लिया। मैं रोती थी, चीखती थी, विनती करती थी, लेकिन मेरी आवाज केवल उन्हीं दीवारों से टकराकर वापस मुझ तक लौटी थी। उस दीवार की खामोशी मुझे हर बार ये याद दिलाती थी कि मैं अकेली हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इस कोठरी के बाहर भी ऐसी ही कई लड़कियां हैं। किसी की उम्र मुझसे कम थी, किसी की थोड़ी ज्यादा, कुछ तो इतनी छोटी थी कि उनकी आंखों में अब भी मासूमियत की लौ बची थी। लेकिन उनके साथ भी वही हो रहा था जो मेरे साथ हो रहा था। वे भी इस अंधेरे की कैद में अपनी आवाज खो चुकी थी। हम सब एक दूसरे की तरफ देखते, लेकिन बोल नहीं पाते। शायद हम सबके पास कहने को बहुत कुछ था, फिर भी हम में से कोई कह नहीं पाता था, क्योंकि जिस दिन कोई बोलता उसे सजा मिलती। एक लड़की ने भागने की कोशिश की थी। मैंने देखा था कि किस तरह उसे घसीटकर वापस लाया गया और सबके सामने पीटा गया। उसकी चीखों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। उस लड़की को बाद में कहीं भेज दिया गया, कोई नहीं जानता था कहाँ। मेरी माँ का चेहरा बार बार मेरे सामने आता।
मैं हर रात ईश्वर से केवल इतना ही मांगती कि मेरी माँ ठीक हो जाएं, उनका दर्द कम हो जाए, चाहे मेरा दर्द कितना ही क्यों न बढ़ जाए। लेकिन ये प्रार्थना भी अधूरी रह गई। एक दिन उस आदमी ने मुझे बताया कि अब मेरे शरीर की बोली लगाई जाएगी। उसके शब्द सुनकर मेरा पूरा अस्तित्व जम गया। मैं हिल भी नहीं पाई। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गई, होंठ सूख गए और आंखों में आंसू छलक आए। उसने हंसते हुए कहा कि अब मैं उसकी सबसे कीमती वस्तु बन चुकी हूँ। बोली की तैयारी की जा रही थी। कमरे को साफ किया जा रहा था। दीवारों पर पुराने गंदे कपड़े हटा दिए गए थे और उसमें नई रोशनी लगाई गई थी। मुझे नहलाया गया, सजाया गया और एक पुराने से परिधान में खड़ा कर दिया गया। मैं एक वस्तु की तरह खड़ी थी। मेरा शरीर कांप रहा था, पर वहां खड़े किसी व्यक्ति ने मेरी आंखों में झांककर ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ या मेरा क्या दर्द है। उनके लिए मैं केवल एक देह थी और शायद यही वो दिन था जिसने मेरे हृदय की अंतिम आशा भी छीन ली। बोली शुरू हुई। लोगों की आवाजें, पैसों की गिनती और उनके चेहरे मुझे अब भी डरावने सपनों की तरह याद आते हैं। वे मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई खिलौना हूँ जिसे खरीदकर अपने घर ले जाया जा सकता है। हर बार बोली बढ़ती और मैं भीतर से और टूटी जाती। मैं रोकना चाहती थी, मगर आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। बोली के अंत में जिस व्यक्ति ने मुझे खरीदा, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे उसने कोई अनोखी जीत हासिल की हो। उस रात मुझे एक बंद कमरे में ले जाया गया। कमरे की बदबू हवा में घुली थी और भीतर की खामोशी किसी मृत शरीर की तरह भारी थी। मैं जमीन पर बैठ गई, घुटनों को बाहों में समेट लिया और रोई। मैं इतनी देर रोती रही कि मेरा गला दुखने लगा। लेकिन दर्द की कोई सीमा नहीं होती। वो उतना ही बढ़ता है जितना आप सहन कर सकते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरे पास इस नर्क से निकलने का केवल एक ही रास्ता बचा है। या तो मैं इस अंधेरे का हिस्सा बन जाऊं या फिर अपने भीतर के साहस को जगाकर वो रास्ता खोजूं जो शायद अब तक किसी ने न पाया हो। लेकिन भाग्य को शायद मेरे लिए और भी दर्द लिखना था। उसी रात वो आदमी कमरे में आया जिसने मुझे खरीदा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने मेरी ओर बढ़ते समय कोई शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि बिना शब्दों के भी उसकी शक्ति मुझ पर हावी है। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं रोक भी नहीं सकती थी। केवल इतना महसूस हुआ कि मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं रहा। मेरी आत्मा का वो टुकड़ा जिसमें अब तक थोड़ी सी रोशनी बची थी, उसी रात बुझ गया। मैं किसी पत्थर की तरह निष्प्राण हो गई थी। मेरे हृदय में कोई धड़कन नहीं, कोई भाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस रात मैं मरी नहीं, लेकिन मेरा जीवन जरूर मर गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो केवल उस गर्त का किनारा था जिसमें मैं धकेली गई थी। असली अंधेरा अभी बाकी था। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक वस्तु की तरह बिछी पड़ी रही। मेरे शरीर का हर कोना दुख से भरा था, परंतु मन का दर्द उससे कहीं अधिक भयावह था। मेरे भीतर का कोई हिस्सा लगातार मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं अब भी वही रावी हूँ जो कभी अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में घूमती थी, या फिर वो लड़की कहीं मर चुकी है। मेरी आंखें जब भी बंद होती, उस आदमी का चेहरा मेरे सामने आ जाता। उसकी ठंडी नजरें, उसका कठोर स्पर्श और उसकी हंसी की वो पतली डरावनी गूंज मुझे भीतर तक चीर देती। मैं रात भर जागती रहती और जब थकान के आगे हार मानकर सो जाती तो सपनों में वही दृश्य मेरे चारों ओर घूमने लगते। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सुबह और रात मेरे लिए एक जैसी थीं। कमरे की दीवारें मुझे हर पल याद दिलाती थीं कि मैं कैद हूँ। बंद दरवाजे पर हर क्षण किसी के आने का भय मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखा रहता। कुछ दिनों बाद मुझे फिर उसी कोठरी में वापस भेज दिया गया। मैंने सोचा था कि शायद आज का दिन पहले से बेहतर हो, परंतु वहां लौटते ही मुझे समझ आ गया कि मेरी आशा फिर एक बार मेरी मासूमियत के साथ धोखा कर गई है। मुझे एक लंबी दालान में ले जाया गया, जहां कोठरियों के दरवाजे ऊपर तक फैले हुए थे। ये जगह पहले से कहीं अधिक भयावह लग रही थी। बाहर से आने वाली हल्की धूप कोठरियों के जालियों से टूटकर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। उन परछाइयों में मुझे अपनी ही टूटी हुई छवि नजर आती थी। मैंने वहां और लड़कियों को देखा। वे सब मेरी तरह कातर थीं, परंतु उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वे जीने के अर्थ को भूल चुकी हों। उनकी सूखी त्वचा, उनकी थरथराती उंगलियां और उनके सूने चेहरे मेरे भविष्य का आईना बन गए थे। मैं समझ गई थी कि आगे जो होने वाला है वो इन लड़कियों ने भी झेला है और मुझे भी उसी चक्र में जाना है। उस दिन हमें खाने के नाम पर कुछ बासी रोटियां और गुनगुना पानी दिया गया।
मेरा शरीर भूख से कांप रहा था, परंतु मन इतना भारी था कि खाने का स्वाद महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं बस रोटी को निगल रही थी, क्योंकि जीवित रहने के लिए शरीर का चलना आवश्यक था। लेकिन मन के टूटने के बाद शरीर की जरूरतें भी बोझ लगने लगी थीं। शाम होने तक कमरे में एक सन्नाटा छा गया। तभी वहां का मालिक अंदर आया। उसकी चाल में वो निर्दयता थी जिसे देखकर शरीर भीतर तक डर से सिकुड़ जाता। वो हम सबको एक एक करके ध्यान से देखता, जैसे कोई पशु चिकित्सक जानवरों का वजन तौल रहा हो। उसकी निगाहें जब मुझ पर पड़ी तो मेरे पैर लड़खड़ा गए। उसने कहा कि अब हमें अलग अलग कमरों में बांट दिया जाएगा। ये सुनते ही मेरा हृदय किसी मजबूत हथौड़े से चोट खाए पत्थर की तरह टूट गया। मैं जानती थी कि अकेले कमरे का अर्थ केवल एक ही होता है, और अधिक यातना। मुझे एक कमरे में धकेल दिया गया। कमरे में एक पुराना टूटा हुआ पलंग था, एक खिड़की बिना कांच के थी और दीवारों पर काले धब्बे थे जो शायद नमी और डर दोनों का मिश्रण थे। कमरे के कोने में कुछ पुराने कपड़े पड़े थे जिन्हें देखकर मुझे लगा कि इससे पहले भी यहाँ कोई कैद था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे अपने पिता की याद आने लगी। काश वे जिंदा होते तो अपनी बेटी को इस नर्क से बचा लेते। लेकिन जीवन में काश का कोई मूल्य नहीं होता। जो होना था वही हो चुका था। कुछ देर बाद वो आदमी फिर आया। मैं दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मेरा शरीर कांपता रहा, परंतु मैं इतनी भयभीत थी कि चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वो मेरे पास आया और उसने मेरे चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी कठोर थी कि दर्द मेरी आंखों तक पहुंच गया। उसने धीरे से कहा कि अब से मैं उसकी सबसे कमाऊ वस्तु हूँ। मैं उसका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि विरोध का परिणाम मैं पहले ही देख चुकी थी। इसलिए मैं बस सिर झुकाकर बैठ गई। शायद मेरी आत्मा ये स्वीकार कर चुकी थी कि वो अब स्वतंत्र नहीं रही। उस रात फिर वही सब हुआ। मेरे शरीर पर से मनुष्य होने का अधिकार छीन लिया गया और मुझे जिस्म की एक मशीन में बदल दिया गया। मैं चीखती रही, परंतु चीखों को दबाने वाला एक बहुत बड़ा अंधेरा मेरे चारों ओर मंडराता रहा। वो अंधेरा मुझे याद दिलाता रहा कि मैं असहाय हूँ, अकेली हूँ और दुनिया मुझे भूल चुकी है। रात के बाद मैं घंटों तक जमीन पर पड़ी रही। हर सांस दर्द से भरी थी। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, परंतु शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी। अंततः किसी तरह मैं दीवार से टिककर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मैं सोचती रही कि क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ बचा है। अगले दिन मुझे फिर से उसी दालान में भेज दिया गया। वहां मैंने थोड़ी दूरी पर बैठी एक लड़की को देखा। उसकी उम्र शायद 14 साल से अधिक नहीं थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं उसकी ओर देखने से भी डरने लगी। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। उसने धीरे से कहा कि वो भी मेरी तरह यहाँ लाई गई थी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि लगता था जैसे वो हर शब्द बोलकर अपना जीवन थोड़ा थोड़ा गंवा रही हो। हम दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। कभी कभी खामोशी भी शब्दों से अधिक बोलती है। वो भी मेरे दर्द को समझ रही थी और मैं भी उसके दर्द को पहचान रही थी। उसने अपनी उंगली से कोठरी की ओर इशारा किया। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और आसमान की ओर देखा। मुझे लगा कि वो शायद कह रही है कि ईश्वर से उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं ईश्वर के नाम पर विश्वास खो चुकी थी। मेरे मन में धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि इस अंधेरे से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। यहाँ से निकलने का रास्ता केवल मृत्यु या चमत्कार ही हो सकता था। उस रात किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खोला। मैंने डर के मारे खुद को समेट लिया, परंतु इस बार वो आदमी नहीं था। 2 नए लोग अंदर आए। वे मुझे देखने लगे। फिर एक ने कहा कि आज एक बड़े ग्राहक के लिए मुझे तैयार किया जाएगा। मुझे उठाकर दालान के एक दूसरे हिस्से में ले जाया गया। ये हिस्सा पहले से भी अधिक डरावना था। वहाँ की गंध मेरे शरीर तक में उतर गई। दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो। मुझे नहलाया गया, सजाया गया और फिर एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहाँ कई आदमी बैठे थे। उनके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई सामान हूँ। ये वही क्षण था जिसने मेरे हृदय को अंतिम रूप से तोड़ दिया। मैं खुद से यही पूछती रही कि क्या मैं सांस लेने का अधिकार भी खो चुकी हूँ। और उसी क्षण जब मेरे भीतर की आखिरी आशा खत्म हो रही थी, तब इस अंधेरे में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मेरे जीवन की दिशा बदलनी शुरू की। मेरी देह उस बड़े कक्ष के बीचों बीच थमी खड़ी थी। दीवारों पर टंगी पीली पड़ चुकी रोशनियां मेरे चेहरे पर ऐसी पड़ रही थीं मानो किसी मृत जीवन की अंतिम लौ हो। कमरे के चारों ओर बैठे उन पुरुषों के चेहरे वर्षों से दया रहित कठोर पत्थरों की तरह दिख रहे थे।
वहाँ किसी के चेहरे पर मनुष्य होने का कोई चिन्ह नहीं था। मैंने स्वयं को संभालने की कोशिश की, परंतु मेरे पैरों में कंपन था। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं एक पल के लिए सीधे खड़ी रह पाती। उस भयावह कक्ष के बीच खड़ी होकर मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा धैर्य आंखों से बह गया हो। प्रत्येक सांस एक आह बनकर भीतर से टूट रही थी। मुझे वहां खड़ा कर दिया गया और सामने एक मोटा पर्दा हटाया गया। पर्दे के पीछे एक मंच बना हुआ था, जैसे कोई सार्वजनिक उत्सव हो, परंतु ये उत्सव मानवता के अंत का था। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की दृष्टि मेरे जीवन पर नहीं बल्कि मेरी देह पर टिक गई थी। मैंने आंखें बंद की क्योंकि देखना मेरे लिए पीड़ा का नया द्वार बन जाता। तभी बाईं ओर किसी भारी दरवाजे के खुलने की चरमराती आवाज गूंजी। मेरी आंखें अनायास ही उस दिशा में उठ गईं। एक व्यक्ति अंदर आया। उसकी चाल बाकी सबसे अलग थी। उसके कदमों में अजीब सी धीमी दृढ़ता थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भी संसार की कठोरता थी, परंतु उनमें एक अजीब सा ठहराव भी था। वो मुझे ध्यान से देख रहा था, इतनी गहराई से कि मुझे लगा जैसे वो मेरी आत्मा के भीतर झांक रहा है। ऐसा अनुभव मुझे वर्षों से नहीं हुआ था। कोई भी मेरी आंखों में इतनी देर नहीं देखता था। वो शांत खड़ा रहा। उसका कोई शब्द, कोई इशारा नहीं, केवल आंखें। वे आंखें न दया दे रही थीं, न ही हिंसा, पर उनमें कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे एक क्षण के लिए ये एहसास दे गया कि मैं अब भी कोई व्यक्ति हूँ, केवल देह नहीं। परंतु राहत का वो क्षण उतना ही छोटा था जितनी देर में बारिश की पहली बूंद धरती को छूकर मिट्टी में समा जाती है। अचानक कमरे के मालिक ने घोषणा की कि बोली शुरू होगी। मेरे कानों में वो घोषणा किसी वज्रपात जैसी लगी। ये वही क्षण था जब मेरा शरीर फिर से वस्तु बनने वाला था, और इस बार पहले से भी अधिक भयावह तरीके से। एक एक कर आवाजें उठीं। हर आवाज उस आदमी की मानवता को छीलती जा रही थी, जो भीतर से शायद अब भी खुद को जीवित रखना चाह रहा था। फिर उस शांत व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर उठाया। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। मालिक ने गर्व से कहा कि उसने सबसे अधिक धन बोला है। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में उस समय कौन सी भावना जागी। क्या वो भय था कि अब एक नया नरक मेरा इंतजार कर रहा है, या फिर किसी अनजानी आशंका ने ये संकेत दिया था कि ये व्यक्ति बाकी सबसे अलग है। लेकिन चाहे जो भी था, मेरे भीतर का भय अभी भी मेरी हड्डियों को जकड़े हुए था। उसे बोली में मुझे दे दिया गया और मुझे एक और कमरे में भेज दिया गया। वहाँ का माहौल बाकी कमरों से अलग था। कमरा साफ था, दीवारें सफेद थीं। एक छोटी सी मेज पर पानी रखा था। मैं जमीन पर बैठ गई, अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। मेरी देह में उस रात का दर्द अब भी तड़प रहा था। मैं इतनी थक चुकी थी कि आंसू भी अब आंखों से बाहर आने के लिए संघर्ष करते थे। कुछ देर बाद वो व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। मैं तुरंत कांपने लगी। हर नया पुरुष मेरे लिए पीड़ा का दूसरा नाम था। वो धीरे धीरे चला और मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरे भीतर का डर इतना प्रबल था कि मैं अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकती थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। मैंने जमीन की ओर देखा और खुद को समेट लिया, जैसे कोई घायल पंछी शिकारी के सामने अपने पंख सिकोड़े खड़ा हो। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो कुछ क्षण मेरे पास चुपचाप खड़ा रहा। फिर वो थोड़ा पीछे हट गया और कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखें उठीं, परंतु ये केवल एक पल का सामना था। फिर उसने अपना हाथ धीरे से मेरे सामने बढ़ाया। उसकी हथेली में एक कपड़ा था और शायद वो चाहता था कि मैं अपने चेहरे पर लगे आंसू पोंछ लूं। परंतु मुझे भय था कि ये किसी क्रूरता की भूमिका है। मैं पीछे हट गई। उसने हाथ वापस खींच लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी चुप्पी मुझे अजीब लगी। ये वही चुप्पी थी जो मुझे उसकी खतरनाक शांति का संकेत देती थी, परंतु उसी चुप्पी में कुछ ऐसा था जो मुझे पूरी तरह डराने के बजाय उलझा रहा था। कई मिनट बीत गए। अंततः उसने धीमी गति से एक कागज मेज पर रख दिया। फिर वो दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते समय उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जो मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर गई। उसने कोई शब्द नहीं कहा, परंतु उसे देखकर मुझे लगा कि ये व्यक्ति मुझे खरीद कर भी शायद मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सोच मेरे मन में एक नया संघर्ष पैदा कर गई। वो कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। मेरे चारों ओर फिर वही सन्नाटा था। मैं मेज तक रेंग कर पहुंची और उस कागज को देखा। कागज बचा हुआ बिल था।
धनराशि इतनी थी कि मेरे जैसे 10 लोग भी उसमें बिक जाते। मेरी आंखें उस रकम पर टिक गईं। मेरा दिल धड़क उठा कि कोई मनुष्य किसी देह पर इतना धन क्यों खर्च करेगा और उसे छुएगा भी नहीं। ये प्रश्न मेरे भीतर कई रातों तक चलता रहा। अगले कई दिनों तक वो हर शाम कमरे में आता था। वो कुर्सी पर बैठता, मुझे कुछ दूर से देखता और फिर बिना एक शब्द बोले बाहर चला जाता। वो मुझे न छूता, न पास आता, न कोई प्रश्न पूछता। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो चाहता क्या है। मेरी भूख कमजोर हो चुकी थी, मेरी नींद टूट चुकी थी, मेरा हृदय नष्ट हो चुका था। परंतु वो व्यक्ति ऐसे आता था जैसे किसी मौन में छिपी कहानी पढ़ने आता हो। एक दिन वो कमरे में कुछ लेकर आया। ये एक कपड़ा था और एक छोटी सी थैली। वो मेज पर रखकर पीछे हट गया। मैंने दूर से उसे देखा। कपड़े में घर का बना हुआ भोजन था, थैली में दवा थी। मैंने जीवन में पहली बार किसी अजनबी से ये अनुभव किया कि दुनिया में अभी भी कुछ मनुष्य बचे हैं, परंतु मैं ये विश्वास भी नहीं कर पा रही थी कि क्या ये दया है या किसी नए जाल की शुरुआत। उसने फिर कभी मुझसे छूने या पास आने की कोशिश नहीं की। वो चुप रहता, परंतु उसकी चुप्पी मेरी टूटी आत्मा पर मरहम की तरह रखी रहने लगी। धीरे धीरे मेरे भीतर एक प्रश्न जलने लगा, कौन है ये व्यक्ति और उसने मेरे लिए इतना धन क्यों खर्च किया? वो चाहता क्या है? फिर एक शाम उसने पहली बार मेरे सामने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे जीवन के अगले मोड़ का कारण बनने वाला था। मैं उस रात की खामोशी को कभी नहीं भूल सकती, जब मैं नीलामी के बाद अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी थी। चारों ओर सिर्फ परछाइयां थीं और कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। मैं चल तो रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पांव जमीन से उठ ही नहीं रहे थे, मानो धरती खुद मुझसे कह रही हो कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे चलना था, क्योंकि रुक जाना तो हार मान लेना था। मेरे शरीर के हर हिस्से में जलन थी, जैसे किसी ने नुकीले शब्दों से मेरी आत्मा को भी चीर दिया हो। हवा ठंडी थी, पर मेरे भीतर एक अजीब तपिश उठ रही थी। ये तपिश दर्द की भी थी और अपमान की भी। मैंने अपने आंचल को कसकर सीने से चिपकाया और सड़क के किनारे बनी टूटी दीवार पर बैठ गई। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर की दुनिया थम गई हो। सितारों का चमकना मुझे चुभ रहा था, हवा का बहना मुझे उलाहना दे रहा था कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अपने घुटनों को मोड़कर सिर उन पर रखकर रो पड़ी, पर यह रोना भी अधूरा सा था, मानो आंसू भी मेरे साथ दर्द में साझेदारी करने से डर रहे हों। मुझे याद है कि मैं कितनी देर तक यूं ही बैठी रही, पर जब उठी तो मेरे पैरों में इतनी कमजोरी थी कि लगता था मैं आगे गिर जाऊंगी। मेरे भीतर की आवाज धीरे से बोली कि मुझे कहीं जाना होगा, कहीं लौटना होगा। पर लौटूं तो कहाँ? मेरा घर, वो घर जो मुझसे छिन चुका था। मेरा परिवार, वो परिवार जो मुझसे मुंह मोड़ चुका था। मेरा गांव, वो गांव जिसने मुझे धिक्कार की नजरों से देखा था। इन सब सोचों के बीच मैंने खुद से कहा कि मुझे अपने जीवन की डोर फिर से पकड़नी होगी, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। मैंने एक धार जैसा फैसला किया और सड़क के दूसरी तरफ चल पड़ी, जहां हल्की रोशनी थी। ये रोशनी एक छोटे से ढाबे की थी। मेरे कदम खुद ब खुद वहीं की तरफ बढ़ गए, क्योंकि भूख भी अब शरीर में अपना हक जताने लगी थी। ढाबे में पहुंचकर मैं एक कोने में बैठ गई। मैं डर रही थी कि कोई मुझे पहचान न ले। मैं अपने फटे दुपट्टे से अपना चेहरा ढक कर बैठी रही। वहाँ कुछ मजदूर खाना खा रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था। किसी को मेरी तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी। ये अचानक मुझे अच्छा लगा कि इस जगह पर लोगों के पास इतना दर्द नहीं था कि वे किसी और के दर्द को पढ़ सकें। ढाबे वाला मेरे पास आया और बिना कोई सवाल पूछे मेरे सामने एक पुरानी स्टील की प्लेट में दाल और 2 रोटियां रख गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे समझ रहा हो कि मेरे भीतर बहुत कुछ टूटा पड़ा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कब से मैंने पहली बार किसी इंसान की आंखों में करुणा देखी थी। मैं बस खाती रही और खाते हुए रोती रही। हर निवाले में मुझे अपने अपमान का स्वाद मिल रहा था, पर उसी भोजन में एक तरह का जीवन भी भरा था। भोजन करने के बाद मैं उठी और ढाबे वाले को पैसे देने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं कहा और धीरे से अपना दुपट्टा ठीक करते हुए ढाबे से बाहर आ गई। सड़क पर जेब में खोजते हुए मुझे एक पुरानी अधूरी बस टिकट मिली। ये टिकट उसी शहर की थी जहां मैं कुछ महीने पहले काम खोजने आई थी। मेरा शरीर कांप रहा था, पर कहीं न कहीं मुझे लगा कि शायद ये टिकट ही मेरे लिए रास्ते की ओर पहला कदम है। मैं बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, सड़क अंधेरी थी, पर अब मैं डर नहीं रही थी, क्योंकि अब डर से आगे बढ़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था।
बस स्टैंड पर कुछ लोग बैठे थे, कुछ नींद में थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कोई किसी से बात कर रहा था। मैं एक खंभे से टिककर खड़ी हो गई। मेरा शरीर दर्द से भर गया था और खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। तभी बस के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैंने अपने सुन्न हो चुके हाथ से टिकट निकाली और बस की तरफ बढ़ी। बस में चढ़ते समय मेरा पैर फिसला, लेकिन किसी तरह मैं खुद को संभाल गई। बस के अंदर धुंधली पीली रोशनी थी। कुछ लोग पहले से बैठे थे। सीटें पुरानी और घिसी हुई थीं। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। जब बस चली तो उसका हिलना मेरे अंदर के दर्द को और बढ़ा रहा था, पर मैं उन तरंगों को सहते हुए खिड़की से बाहर देखती रही। हर पेड़, हर बिजली का खंभा, हर मोड़ मुझे बता रहा था कि मेरा अतीत अब पीछे छूट रहा है। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि अतीत कभी पीछे नहीं छूटता। वो मन की दीवारों पर हमेशा किसी न किसी रूप में टंगा रहता है। बस की खिड़की से आती हवा मेरे चेहरे को छूती रही। हवा ठंडी थी, पर उसके स्पर्श में आश्वासन था, जैसे कह रही हो कि मैं अभी भी जीवित हूँ, अभी भी मेरे अंदर कुछ बचा है। मैंने अपनी हथेलियों को देखा, वे कांप रही थीं। उन हथेलियों को जिन्हें जबरदस्ती पकड़कर किसी ने रौंद दिया था, उन हथेलियों को जिन्हें कभी सपने संजोने थे। बस धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रही थी और मेरे भीतर का आकाश धीरे धीरे बदल रहा था। कुछ घंटे बाद बस ने शहर की सीमा पार की। मैं उतरकर फुटपाथ पर खड़ी हो गई। शहर की रोशनी बहुत चमकदार थी। इतने लंबे समय बाद मैंने इतने उजाले देखे थे, पर ये उजाला मेरे लिए कोई आशा नहीं लाया। ये उजाला मुझे अंधा कर रहा था, मुझे याद दिला रहा था कि मेरे जीवन में अब सिर्फ अंधेरा ही भरा है। मैं सड़क पर चलती रही। लंबे समय बाद मैंने लोगों को भागते दौड़ते देखा था, पर इस भीड़ में मैं सबसे अधिक अकेली थी। कुछ दूर चलकर मैंने एक छोटे से अस्पताल के बोर्ड को देखा। मैं लगभग गिरते हुए वहां पहुंची। मेरी हालत देख नर्स तुरंत मेरी तरफ भागी। उसने मेरे शरीर पर पड़े नीले निशानों को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं पूछा, बस मुझे वार्ड में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर आया, उसने दवाइयाँ लिखी। मैं सब देखती रही, पर कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी हो। जब मुझे सलाइन लगाई गई तो जैसे शरीर की नसों में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चली गई। ये नींद कुछ घंटों की थी, पर मेरे लिए ये उसी तरह की थी जैसे कोई कई वर्षों की यात्रा के बाद किसी छांव में बैठ जाए। जब मैं जागी तो खिड़की से सूरज की हल्की किरणें भीतर आ रही थीं। ये पहला दिन था जब मुझे लगा कि शायद मैं फिर से जी सकती हूँ, शायद मेरा जीवन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मेरी हथेली पर एक कागज रखा था, उस पर सिर्फ इतना लिखा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये पंक्ति देखकर मेरा हृदय जोर से धड़क उठा। मैं जानती थी कि ये किसका लिखा हुआ नहीं था, ये किसी दयालु कर्मचारी का भी हो सकता था, पर उस वाक्य में जो स्नेह था उसने मेरी भीतर की ठंडी हो चुकी आत्मा को हल्का सा गर्म कर दिया। मैंने खुद से कहा कि मैं अब आगे बढ़ूंगी, इस अंधकार से बाहर निकलूंगी, चाहे कितनी ही चोटों से भरी क्यों न हो, चाहे मेरे भीतर कितनी ही टूटन हो, क्योंकि टूटन का एक ही इलाज होता है, फिर से उठना, फिर से चलना और फिर से खुद को ढूंढना। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में आंखें खोलते ही मैं जैसे किसी नए संसार में आ गई थी। शरीर टूट चुका था, मन बिखर चुका था, आत्मा घायल थी, पर फिर भी उस कागज पर लिखी एक पंक्ति ने मुझे थोड़ा सा सहला दिया था। वो पंक्ति थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस एक वाक्य ने मेरे भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जगा दी थी। शायद जीवन अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ था, शायद कहीं किसी को फर्क पड़ता था कि मैं जीवित हूँ, शायद मेरे लिए भी कोई रास्ता अब भी खुला था। सुबह की धूप कमरे की खिड़की से मेरे पैरों पर पड़ी। मैं उठने की कोशिश करने लगी, पर मेरी नसों में चुभन फैल गई। मेरा पूरा शरीर दर्द से भर गया था। मैं फिर धीरे से लेट गई और छत की तरफ देखती रही। ऐसा लगा जैसे उस सफेद छत पर मेरे जीवन का पूरा अंधेरा लिखा हो। नर्स आई, उसने मेरी पट्टियां बदली। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस अपना काम शांतिपूर्वक करती रही। उसके हाथों में कोमलता थी। यही कोमलता उन दिनों मेरे लिए सबसे बड़ी दवा थी। मैं उसके चेहरे को देखकर सोचती रही कि इंसान का मन कितना बड़ा होता है।
एक अनजानी लड़की को उसने सम्मान दिया, मरहम दिया, रहने की जगह दी। मैं धीरे धीरे कुछ ठीक होने लगी थी, पर ये ठीक होना सिर्फ शरीर का था, मन अभी भी गहरे कुएं में पड़ा था। अस्पताल में तीसरे दिन मुझे खाने के लिए खिचड़ी दी गई। ये बहुत हल्की थी, पर लंबे समय बाद मैंने किसी चीज का स्वाद महसूस किया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैं चम्मच पकड़कर खाना खाती रही, पर हर एक कौर मुझे बता रहा था कि मैं अब भी जीवित हूँ, अब भी सांसें चल रही हैं। डॉक्टर ने एक दिन मुझसे पूछा कि मैं कहाँ की हूँ। उसने ये सवाल भले चिकित्सा कारणों से पूछा हो, पर इसे सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कहाँ की हूँ? ऐसा लगा जैसे मेरा कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कोई घर नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं। मैंने धीरे से कहा कि मैं कस्बे में काम करती थी और हादसे का शिकार हो गई। मैंने अपनी असली सच्चाई बताने का साहस नहीं जुटा पाई। नीलामी, बेइज्जती, दर्द, ये सब मैं किसी को कैसे बता सकती थी? मेरे मन में बस इतना ही रह गया था कि मुझे किसी भी तरह अस्पताल से बाहर जाने से पहले अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत जुटानी होगी। अस्पताल में 5 दिन बाद मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ। मैं अपने बिस्तर से उठकर खिड़की तक चली गई। खिड़की के बाहर सड़क दिखती थी, लोग आते जाते थे, बच्चे स्कूल बैग लेकर भाग रहे थे, महिलाएं सब्जी की टोकरी लिए जा रही थीं। किसी की जिंदगी में कोई दर्द दिखता नहीं था, पर ये केवल ऊपर से था। सबके भीतर कुछ न कुछ टूटा होता है, बस कोई किसी का नहीं पढ़ पाता। अगले ही क्षण मेरे मन में एक विचार आया, क्या मेरी जिंदगी भी फिर से आगे बढ़ सकती है? क्या मेरे भीतर का दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है? क्या मैं खुद को फिर से जिंदा महसूस कर सकती हूँ? इन सवालों ने मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। उस दिन नर्स ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो अस्पताल में अस्थायी आधार पर सफाई का काम मिल सकता है। वो कह रही थी कि अगर मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है तो कम से कम मुझे छत और भोजन मिल जाएगा। मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि किसी अनजाने ने पहली बार मेरे जीवन को सहारा देने की कोशिश की थी। मैंने काम स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों में मैं अस्पताल के कॉरिडोर साफ करती रही, बिस्तरों की चादर बदलती रही, कूड़ादान खाली करती रही। ये काम कठिन था, पर मेरे लिए राहत था। मैं वहाँ सुरक्षित महसूस करती थी। कम से कम यहाँ कोई मेरी कीमत तय नहीं कर रहा था। यहाँ मैं एक इंसान थी, कोई वस्तु नहीं। मेरी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर रातों में जब मैं अस्पताल के स्टोर रूम में बिछे अपने पुराने गद्दे पर लेटती तो मेरा अतीत फिर से आंखों के सामने आ जाता। नीलामी वाली रात, मुझे खींचते हाथ, मेरा बिखरता शरीर, मेरी दम तोड़ती चीखें। मैं करवट बदलकर रोती रहती, पर सुबह फिर उठ जाती, क्योंकि जीवन हमेशा सुबह में ही थोड़ा आसान लगता है। एक दिन अस्पताल में एक बूढ़ी महिला भर्ती हुई। वो बहुत कमजोर थी और अकेली थी। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। मैं उसके पास बैठती, उसे खाना खिलाती, उसकी दवाइयाँ देती, उसका माथा सहलाती। कुछ दिनों में वो मुझसे बहुत घुल मिलने लगी। वो मुझे बेटी की तरह बुलाती। उसके हाव भाव में जो ममता थी वो मेरे टूटे दिल पर मरहम था। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, पर स्पर्श जीवन से भरा था। उसने कहा कि मेरे चेहरे पर बहुत दर्द है। उसने कहा कि मुझे किसी से अपने मन की बात कहनी चाहिए। उसके ये शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं बहुत देर तक उसके हाथ को पकड़े बैठी रही। मैं चाहकर भी अपने भीतर का तूफान किसी को नहीं बता पाती थी। लेकिन उसी दिन मेरे भीतर एक निर्णय पक्का हुआ। मैं अपने दर्द को अपने भीतर दबाकर नहीं रख सकती। अगर मुझे अंधेरे से बाहर आना है तो मुझे अपनी सच्चाई का सामना करना ही होगा। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि दुनिया में सब लोग क्रूर नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी अनजाने के लिए भी अपने दिल में जगह बना लेते हैं, और शायद ऐसे ही लोग किसी के जीवन में रोशनी बन जाते हैं। अस्पताल में काम करते हुए लगभग 2 महीने बीत गए। मेरे शरीर पर पड़े कई घाव हल्के पड़ने लगे। मेरे हाथों की कंपकपी कम हो गई। मेरी चाल अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। मैंने महसूस किया कि मैं अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं रही। मेरे अंदर कुछ फिर से बन रहा था, कुछ धीरे धीरे दिल के भीतर उठ रहा था। लेकिन इस उठने के साथ एक सवाल हमेशा मेरे मन में तैर रहा था, क्या मैं कभी उन लोगों का सामना कर पाऊंगी जिन्होंने मेरे शरीर की नीलामी की थी? क्या मैं कभी उन जगहों की तरफ देख भी पाऊंगी जहां मेरे सपनों का शमशान बना था? इस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं पता था, पर इतना जरूर जानती थी कि अब मैं भागना नहीं चाहती। अब मैं खुद को ढूंढना चाहती थी, अपने अस्तित्व को खुद अपने हाथों से जोड़ना चाहती थी।
मेरी यह कहानी अब अपने उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां जीवन ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। यह वो समय था जब मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, पर धीरे धीरे अपनी राख से उठने लगी थी। अस्पताल में बीते हुए 2 महीने मेरे लिए किसी लंबी तपस्या की तरह थे। हर दिन मैंने दर्द को सहा, हर रात अतीत के घावों को महसूस किया, लेकिन उसी के बीच मैं ये भी सीख रही थी कि इंसान चाह ले तो अपने भीतर से शून्य को भी पार कर सकता है। अस्पताल का काम धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। मेरे कदम अब कम कांपते थे, मेरी आवाज अब पहले जितनी टोटी नहीं रहती थी। कभी कभी जब मैं अस्पताल के बरामदे में खड़ी होकर शाम के ढलते सूरज को देखती तो अपने भीतर एक हल्की सी शांति महसूस होती। ये वही मन था जिस पर कभी चीखें और अंधेरा हावी था। लेकिन जीवन कभी एक ही राह पर नहीं चलता, उसका हर कदम नई दिशा से आता है। एक दिन अस्पताल की वो बूढ़ी दादी जिनकी मैं देखभाल करती थी, अचानक बहुत कमजोर हो गईं। उनका शरीर कांप रहा था, उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। मैं उनके पास बैठी उनका हाथ पकड़े थी। वे मुझे देख रही थीं, जैसे मेरी आंखों में बहुत दूर तक झांक रही हों। कुछ देर बाद उन्होंने बमुश्किल अपनी हथेली मेरे हाथ पर रखी और कहा कि जीवन कभी हमें वही नहीं छोड़ता जहां हम टूटते हैं। यह वाक्य सुनते ही मेरी पलकों पर आंसू आ गए। उसी रात उन्होंने अंतिम सांस ले ली। मैं उनके पास बैठी रही, उनका ठंडा होता हाथ पकड़े। ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी कोई चीज मुझसे छिन गई हो। उनकी विदाई ने मेरे भीतर एक गहरी समझ जगाई। कोई आता है, थोड़ी देर हमारे जीवन में रहता है और फिर चला जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर भी हमें कई जन्मों का सहारा दे जाती है। दादी की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे उनके ट्रंक से एक छोटी सी कपड़े की पोटली मिली। उसमें सिर्फ 2 चीजें थीं, एक पुरानी चूड़ियों की जोड़ी और एक कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ शब्द लिखे थे कि यह लड़की मेरी बेटी जैसी थी, इसे जो भी चाहिए उसे ये दुनिया दे। मेरी आंखें भर आईं। अपने जीवन में पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे बेटी की तरह चाहता था। दादी के चले जाने के बाद अस्पताल में मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा। उसका हर कोना मुझे उनकी याद दिलाता, और उन्हीं यादों के बीच एक दिन मेरे भीतर एक दृढ़ संकल्प उभरा। मैं अस्पताल छोड़ दूंगी। मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ एक बिस्तर, एक पोछा और दवाई के बोतल से नहीं बांध सकती। अब मुझे आगे बढ़ना था। मैंने अस्पताल प्रशासन को बताकर वहाँ का काम छोड़ दिया। जब मैं अस्पताल के बड़े गेट के बाहर खड़ी हुई तो मेरे हाथ कांपते थे, पर मन भीतर से मजबूत लग रहा था। मैंने नीलामी से लेकर अस्पताल तक की हर याद को मन में समेट लिया, क्योंकि अब इन्हीं यादों से मुझे आगे बढ़ने की ताकत मिलनी थी। मैं शहर की सड़कों पर चलती रही। किसी ठिकाने का पता नहीं था, पर अब डर भी नहीं था। जो मेरे साथ हो चुका था उसके बाद कोई डर बचता भी नहीं। मेरी जेब में बहुत कम पैसे थे, पर दिल में एक आग थी, फिर से जीने की, फिर से खुद को बनाने की। कुछ दिनों बाद मुझे शहर की एक गैर सरकारी संस्था में काम मिल गया। यह संस्था उन महिलाओं को सहारा देती थी जिनकी जिंदगी मेरे जैसी टूट चुकी थी। मैं वहां सफाई और खाना बनाने का काम करने लगी। इस संस्था की महिलाएं मुझे देखकर मुस्कुराती थीं। कुछ की आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने तय किया कि उनका हाथ पकड़ूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में भी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। धीरे धीरे मैं उन महिलाओं के दर्द को समझने लगी। उनकी कहानियों में अपना दर्द दिखने लगा। हर दिन कोई नई कहानी सामने आती। किसी का घर छूटा, किसी का सम्मान टूटा, किसी की उम्मीदें मर गईं। पर मैं जब उन्हें समझाती तो लगता कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ। कई महीनों बाद संस्था की मुख्य प्रबंधक ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे अब सिर्फ रसोई या सफाई में ही नहीं, बल्कि सलाहकार के रूप में भी काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दर्द मैंने झेला है वही मुझे औरों को सहारा देने की ताकत देता है। उस दिन मैं बहुत देर तक उनके सामने खड़ी रही। मेरी आंखें नम थीं। इतने वर्षों की बर्बादी, टूटन, नीलामी, अपमान सब मेरे सामने तैर गया, और उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि जीवन ने मुझे नया अर्थ दिया है। मैं अपने अतीत को मिटा नहीं सकती, पर उसी अतीत की राख से कोई और भविष्य बना सकती हूँ। कुछ ही महीनों में मुझे कई लड़कियों का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया। मैं उन्हें मन की ताकत सिखाती, उन्हें बताती कि टूटना अंत नहीं होता, हो जाना कोई अपराध नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी और के पाप का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए। समय आगे बढ़ता रहा। मेरी कहानी भी धीरे धीरे एक दिशा लेने लगी। अब मेरे भीतर एक शांत सौम्यता थी। दर्द अब भी था,
लेकिन वो मुझे कमजोर नहीं करता था। एक दिन संस्था में एक नई लड़की आई। वो बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी, जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। वो मेरे सामने बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि यही मेरा नया जन्म है, यही मेरी अंतिम मंजिल है, अपने दर्द को दवा बनाकर दूसरों के घाव भरना। और तभी मुझे लगा कि मेरी कहानी समाप्त हो रही है, पर मेरा उद्देश्य शुरू हो रहा है। मेरे शरीर की नीलामी हुई थी, लेकिन मेरी आत्मा की कीमत कभी नहीं लगी। मैं टूटी थी पर बिखरी नहीं थी, मैं गिराई गई थी पर उठने से किसी ने नहीं रोका। आज जब मैं दर्पण में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपनी आंखों में वही लड़की दिखती है जो नीलामी की रात चीख रही थी, पर अब उसकी चीखें मेरी शक्ति बन चुकी हैं। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है, पर मेरा जीवन नहीं, क्योंकि जीवन वहीं से शुरू होता है जहाँ दर्द अपना आखिरी रूप दिखाता है और इंसान पहली बार खुद के लिए खड़ा होता है।